तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं 25 डेज सीरीज चैलेंज और आज चल रहा है हमारा डे 6। इससे पहले हमने डे 5 तक आप लोगों को 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चंस हैं जो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं वो आप लोगों को बताए थे। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका वेटेज भी एमएसटीसीडी के अंदर 3 मार्क्स का होता है बच्चों, और इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, एंड न्यूक्लियर। बच्चों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एमएसटीसीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बच्चे इस चैप्टर को इग्नोर कर देते हैं, पर मैं बोलता हूं बच्चों ये चैप्टर को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। खासकर इस वीडियो को तो ध्यान से देख लो तो आप लोगों को बहुत सी चीजें समझ में आ ही जाएगी। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज क्या समझना है आप लोगों को, कौन सा कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है सर। तो देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसे तो 2-3 तरह के ही रिपीट होते हैं, बट मोस्टली मैंने इस वाले वीडियो में एक टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा एनालाइज किया है और वही क्वेश्चंस मैं आप लोगों को ज्यादातर बताऊंगा। लेकिन देख लो एक बार कंसेप्ट कौन से है। पहला तो आपका वो जो लैम्डा वाला फॉर्मूला होता है 1/λ = r ब्रैकेट 1/n² माइनस 1/m²। ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, इसको सबसे पहले प्रिपेयर करना है। किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे तो मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस करके 2023 के पीवाईक्यूज का सबका एनालिसिस किया हूं। और अगर आप देखोगे बच्चों तो आपको 3, अब आप बोलो तो आप लोगों का मैथ्स का अगर शिफ्ट देखा जाए पीसीएम का, तो आप लोगों का ऑलमोस्ट 9th में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 एंड 14 में, ठीक है, मतलब लगभग आप लोगों का 6 दिन एग्जाम था। 6 मतलब आप लोगों का 12 शिफ्ट्स हो गए। अब 12 शिफ्ट्स में 3 करके देखा जाए तो 36 सवाल आते हैं। मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस इसी में थे, ठीक है, इसी पे थे। मतलब आप लगभग मान सकते हो बच्चों की 15 से 16 सवाल आप लोगों के वेवलेंथ से रिलेटेड ही थे। मैं यहां आप लोगों को सारे कंसेप्ट बताऊंगा, लेकिन ठीक है। और सिर्फ ये ही बात नहीं कि 2023, आप 2022, 2021 या फिर कोई भी ईयर का पेपर एनालिसिस खोलकर देखो, आपको ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो इस कंसेप्ट में मिलेंगे। दूसरा फिर उसके बाद आता है कंसेप्ट जो होता है आप लोगों का r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, राइट, और आपका एनर्जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n² होता है। तो ये वाले तो बहुत आसान रहते हैं बच्चों। यहाँ पे आप लोगों को r1/r2 = n1/n2 का होल स्क्वायर, यहाँ v1/v2 = n2/n1। तो इस तरह के क्वेश्चंस तो आप लोगों को बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि रेशियो ओरिएंटेड रहते हैं। लेकिन ये तरह के क्वेश्चन जो है इनको पूछने का एमएसटीसीडी का ढंग हर बार अलग अलग रहता है। किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस भी करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस है। आप इसको आज एक चैलेंज की तरह लेना और इन सबको कंप्लीट करना है, सारे क्वेश्चंस को, राइट बच्चों। चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा इस कॉन्सेप्ट के अंदर का पहला क्वेश्चन, जो कि आपका है बहुत ही आसान है बच्चों। द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इमिटेड इन पास्चन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो आपको शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के रेशियो बताने थे पास्चन सीरीज के अंदर। अब ये क्वेश्चन जो है बच्चों, इसके अंदर आप लोग कैलकुलेट करोगे कैसे कि आपका अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो पास्चन सीरीज के अंदर देखो, ध्यान से समझना, मैं ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। इसी तरह का आपका सब क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब लाइमन, बाल्मर, पास्चन ब्रैकेट पी फंड, ये 5 होते हैं। पास्चन का मतलब n की वैल्यू आपकी फिक्स है 3, है ना। और अगर आप लोगों को बच्चों याद करो, अगर आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड करना है तो वेवलेंथ किधर लॉन्गेस्ट होती है, जस्ट उसके ऊपर वाले में, मतलब m की वैल्यू 4 होगी, तब आपको ये कौन सा वेवलेंथ मिलेगा, लॉन्गेस्ट। शॉर्टेस्ट के लिए कौन सा मिलेगा, शॉर्टेस्ट के लिए n की वैल्यू तो उतनी ही रहेगी, लेकिन m की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, शॉर्टेस्ट के लिए m की वैल्यू होगी इनफाइनाइट। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/λ = r ब्रैकेट 1/n² माइनस 1/m²। आप पहली बार ये n की वैल्यू 3 रखेंगे, m की वैल्यू 4 लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। फिर n की वैल्यू 3 रखेंगे, m की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। फिर दोनों का रेशो ले लेंगे बच्चों, और रेशो लेने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा आपका, देखो याद रखना, इस रेशो का जो सोल्यूशन है, मैं आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूं ताकि आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सको कि हाँ बाबा जो हमने आंसर निकाला है वो सही है। तो इट इज 63 डिवाइड बाय 144, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के ये सारे क्वेश्चन जो है वो 2023 के बच्चे
ये क्वेश्चंस है और ये आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि देखो मुझे लगता कैसा है कि आप अगर मैक्सिमम टाइम ऑफ पेपर अगर आप 2018 के बाद से देखोगे ना बच्चों, तो 22-23 तक आप लोगों को मैक्सिमम जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो बहुत ज्यादा आए हैं। तो अगर आप इतनी भी अच्छी तरह से कर रहे हो तो आप कम से कम अपने हर चैप्टर के अंदर जो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं उसको भी करके आप अपने 25-30 मार्क्स अच्छी तरह से पा सकते हो, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज। अब देखो यहां बाल्मर सीरीज आ गया है, ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर Z, द वैल्यू ऑफ Z इज। तो आपको एटॉमिक नंबर Z की वैल्यू निकालनी थी। यहां आप लोगों को यह बहुत समझना जरूरी है कि यहां आपको कंडीशन क्या दी है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज। अब लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितनी होती है बच्चों, है ना, लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितनी होती है, शॉर्टेस्ट का मतलब क्या कि आपकी वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चली गई। तो लाइमन सीरीज में n की वैल्यू 2 होगी, m की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, करेक्ट। और आप वापिस से वही फॉर्मूला 1 लैम्डा इज इक्वल टू r ब्रैकेट 1 n² माइनस 1 m² लगाकर सॉल्व करोगे। ठीक है, सेम वे ये इक्वल होगा किसके बराबर बच्चों, उन्होंने क्या बोला है, इक्वल टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट। तो लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब n की वैल्यू 4 और m की वैल्यू इनफाइनाइट। ठीक है, अब आपको इसको कैलकुलेट करना है और एटॉमिक नंबर Z से कंपेयर करना है। Z जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों को। आप कंपेयर करके इसको सॉल्व करोगे तो आपको Z की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब इसके आंसर्स आप लोगों को क्या करना है, देखो यहां मेरा काम आप लोगों को डायरेक्शन देना है। इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर भी मैं जल्दी लेकर आऊंगा, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड होंगे। ठीक है, लेकिन आप बस इसके लिए काम करो। अभी फिलहाल आपको नहीं मिलता है तो आप सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, आप लोगों को इन सब के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, PYQs को देखो उधर भी मिलेंगे। ठीक है, अगला, in Balmer series wavelength of second line is lambda 1 and Paschen series wavelength of first line is lambda 2। ध्यान में रखना सेकेंड लाइन का वेवलेंथ लैम्डा 1 बोला है बाल्मर में, और पास्चन के अंदर फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ बोला है लैम्डा 2। देन द रेशियो ऑफ लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। तो वापिस से वही है, आप लोगों को जो वर्ड बोला है ना उस हिसाब से आप 1 लैम्डा 1 कैलकुलेट कर लो इधर वाले से, और 1 लैम्डा 2 इधर से कैलकुलेट कर लो। ठीक है, बाल्मर सीरीज के अंदर। ठीक है, अब शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट कैसे निकालते हैं ये आप लोगों को मैंने बताया है कि जब शॉर्टेस्ट निकालना है तब आप इनफाइनाइट डिस्टेंस से आओगे, और अगर लॉन्गेस्ट निकालना है तो आप जस्ट जिस सीरीज के है उसके ऊपर वाले से आओगे। तो अगर आप बच्चों इसको कैलकुलेट करोगे तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 का रेशियो जो मिलेगा वो 7/27 मिलेगा। आसान क्वेश्चन है, जैसा पहला वाला कंसेप्ट था ना उसी तरह से है। ट्राई तो करो सॉल्व करने का, आंसर आप मैच करके देखो। सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, डिटेल वीडियोस इसके ऊपर बनाए जाएंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 जो है, इन लाइमन सीरीज लिमिट ऑफ वेवलेंथ इज लैम्डा 1, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन इज लैम्डा 2 and in Balmer series the series limit is lambda 3। relation between lambda 1 lambda 2 and lambda 3 are। तो देखो ये तरह का क्वेश्चन थोड़ा यूनिक टाइप में है जो आपको इस साल एमएसटी सीटी में पूछा गया है। इसका आंसर 1 लैम्डा 1 माइनस 1 लैम्डा 2 इक्वल्स टू 1 लैम्डा 3 होता है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है इसका डिटेल में वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग सिर्फ फोकस करो कि इसके सॉल्यूशंस क्या है और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा है। ठीक है, तो देख लो बच्चों, अब तक आप लोगों को मैं यहां तक टोटल 6 क्वेश्चंस बता रहा हूं। ये 6 क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों को किस पे पूछा गया है, वेवलेंथ के ऊपर ही 1 लैम्डा वाले पे। और आप अगर इतने क्वेश्चंस में मैं 15-16 क्वेश्चंस अगर आपको बोल रहा हूं कि इस तरह के ही आने वाले हैं, तो आपको मस्ट एक क्वेश्चन एक शिफ्ट में तो आप लोगों को फिक्स आपको इसी पे मिलने वाला है, ये बात ध्यान में रखो। ठीक है, तो तैयारी अच्छी तरह से करनी है बच्चों इन क्वेश्चंस की। अगला, तो क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इज। तो अगर आप इसको रिडबर्ग कांस्टेंट और वेलोसिटी ऑफ लाइट के टर्म्स में इसका फॉर्मूला देखोगे तो RC/4 आएगा। ठीक है, ये कैसे निकाल लेना है बच्चों, देखो क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट मतलब कि इसके ज्यादा ऊपर बाल्मर सीरीज की वेवलेंथ नहीं जा सकती है। ठीक है, तो बाल्मर सीरीज की सीरीज लिमिट इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट और वेलोसिटी ऑफ लाइट में निकालना है। तो आप लोगों को क्या करना है, 1 लैम्डा इज इक्वल टू r ब्रैकेट 1 n² माइनस 1 m² होता है। फिर आप लोगों को याद आना चाहिए लैम्डा के लिए हम फॉर्मूला चेंज करके वेलोसिटी की भाषा में ला सकते हैं, उसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 जो है वो रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। तो ये वापस से रेशियो का सवाल है और ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन 1 जैसा ही सेम टू सेम है। इसका आंसर 5/27 आता है। आप
आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन 1 समझा है, 2 समझा है, 3 समझा है, तो इसी तरह का ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो मैं तो इस तरह आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि आपका ये जो 1/λ इज इक्वल टू r ब्रैकेट 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट आपका तैयार होना चाहिए। बाकी इसके बाद आप लोग सिंपल कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर वो कर सकते हो कि एनर्जी का और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या रिलेशन है, वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, आर का क्या रिलेशन है। तो ये सब चीजें बहुत आसान आते हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन आपको ये तरह के कॉन्सेप्ट और ये दो तरह के कॉन्सेप्ट तो आपको सबसे ज्यादा अच्छा बनाना है। फिर अगर ये आपका प्रिपेयर हो जाता है तो आप सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। उसके बाद मैं एक और इंपॉर्टेंट भी हाईलाइट कर दूंगा कि रेडियो एक्टिव को भी अच्छी तरह से पढ़ लो, क्योंकि उस पर भी सवाल आपको आ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम जो सवाल आ रहे हैं सीईटी के अंदर वो सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, एक ये है और एक वो आप लोगों का आर वी और ई वाला रिलेशन का, ठीक है। सो आई होप सो ये सारा जो टारगेट मैं आप लोगों को दे रहा हूं आज के ये 6 क्वेश्चंस, ये आपको कंप्लीट करने हैं। इसी तरह का आपका कोई कॉन्सेप्ट एमएसटीसीडी में फिर से आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।